અને અક્ષય નરવાલ હરિયાણાથી એક એવું નામ જેને આંદોલન માટે ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ ન કર્યું. આ વખત આ પહેલા પણ अक्षय नरवाल घनी वक्त जीएसटीवी साथ जोड़ाई चुक्या है. तमामનું स्वागत है. अक्षय नरवाल, आपसे शुरुआत करेंगे. मतलब थोड़ी ढील संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दी. मैं इसलिए अजय मिश्रा की बात कर रहा हूं क्योंकि उसको उसके पद पर से हटाने की भी मांग थी. तो अब जाके कमेटी बनेगी तो एक ये मैसेज जा रहा है कि नहीं, ज्यादातर मांगे अगर मान ली गई है तो फिलहाल इसको स्थगित किया जाता है, बाद में इसकी समीक्षा होगी, 15 तारीख को बैठक मिलेगी. तो कुल मिलाकर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि प्रस्ताव तो 2 बार आया. एक बार तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर है उसमें असहमति भी बनी, लेकिन आखिरकार सहमति बन गई कि नहीं, 11 तारीख तक हम जो है बॉर्डर से हट जाएंगे. देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को बताएं, किसानों की जीत सिर्फ किसानों की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये देश के संविधान की जीत है. जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार जो अड़ियल रूप अपना रही थी और जिस तरह से किसानों के कानून बन रहे थे, किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा था, ना किसान नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा था, तो बिल्कुल ये मान गए थे कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं, मोनोपोली है. बिल्कुल तानाशाही रवैये पे सरकार आ गई थी और उस सरकार के उस प्रधानमंत्री ने उन कानूनों को वापस लिया. ये पूरे किसानों की नहीं, पूरे देश की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और संविधान की जीत है. तो उसमें जहां तक बात है कि हमारी दूसरी मांग, जैसा आपने भी कहा, ये जो हमारा संघर्ष है वो खत्म नहीं हुआ. ये संघर्ष आगे भी अगर जो सरकार ने लिखित तौर पे दिया और जो संयुक्त किसान मोर्चा की डिमांड थी कि लिखित रूप से दे, और मैं समझता हूं इतनी तो नैतिकता सरकार में बची होगी, सरकार ने खुद लिख के दिया है और उनके सेक्रेटरी ने साइन किए हैं. तो मैं ये समझता हूं ये जो किसानों की जीत है, ये आगे अगर भविष्य में सरकार कोई धोखा किसानों के साथ करती है, जैसे एमएसपी में, तो उसमें की बात है, वापस लेने की भी बात हुई, तो अगर कोई सरकार धोखा करेगी तो इसके ऊपर निश्चित तौर पे जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा के साथ किसान बॉर्डर के ऊपर पहुंचे थे, उतनी ऊर्जा के साथ इस आने वाली आगे की लड़ाई को भी लड़ने का काम करेंगे. और ये तो लड़ाई की हमारी शुरुआत है, हमारी लड़ाई खत्म नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारी किसानों की और डिमांड्स है. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करवाना है, इस देश की खेती किसानी को बचाना है, इस देश को बचाना है, उस एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाना है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. और मैं फिर दोबारा पुनः बधाई देना चाहता हूं. अक्षय भाई एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि अब जाके बात निकली है कि कमेटी बनेगी और जो किसान संगठन है उसके भी नुमाइंदे उसमें होंगे. लेकिन बात यह है ना कि आपने ये एमएसपी लीगलाइज करने की बात की, एक वो अलग बात है. पीएम मोदी भी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के चेयरमैन थे, तब भी चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को, तब के प्राइम मिनिस्टर को. तो एक तो लीगलाइज करने की बात है, और दूसरी क्या ये कमिटी, मतलब ये आश्वासन मिला है, क्योंकि जो कैलकुलेशन हो रहा है और जो सजेशंस आए स्वामीनाथन कमेटी के, वो अब तक तो लागू नहीं हुए, मतलब जहां तक C2+50 की बात करेंगे. क्योंकि दूसरी बड़ी मांग, तीनों जो कृषि कानून थे उसको रिपील करने के बाद दूसरी बड़ी मांग ये थी एमएसपी लीगलाइज किया जाए और सही तरीके से वो प्रक्रिया में लाया जाए. देखिए प्रवीण जी, जो आपने बात कही, जो एमएसपी को लीगलाइज करने की बात, देखिए आंदोलन को जहां तक एक बार अगर हम समझने का प्रयास करें तो सबसे मोटा यह आंदोलन शुरू हुआ था कि ये 3 कृषि कानून आए उनके ऊपर, और मोटा जो मैं बताऊंगा आपके अलावा और जितने मीडिया चैनल्स हैं, इनके परसेप्शन पूरे देश में सेट करने का काम किया कि किसान सरकार से बात नहीं कर रहे, और उसके बाद अभी किसान अड़ियल रूप अपना रहे हैं, किसान अड़ गए हैं, कानून वापस ले लिए हैं, किसान समझौता नहीं करना चाहते, किसान कोई ऐसी संतोषजनक बात नहीं करना चाहते जो देश हित में हो. ये तो दूसरी टाइप के आदमी कितने एलिगेशन किसानों के ऊपर लगे. फिर भी मैं संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर किसान नेताओं ने इस बात को समझा कि आसपास देश की बहुत सारी, जो सिंगू बॉर्डर की बात करूं, बहुत सारी फैक्ट्री स्विच हो गई, बहुत के आसपास के लोगों ने साथ दिया, तो पूरे देश की जनता की भावनाओं को भी समझते हुए किसान नेताओं ने एक बड़ा दिल दिखाया, और जो मिनिमम एग्रीमेंट जो होना चाहिए था, जो नेगोशिएट करके 5 मेंबरी कमेटी बनी और सरकार ने लिखित रूप में दिया, ये बड़ी जीत है. अगर सरकार, लेकिन अब मतलब अब तो नरमी दिखाई ना, मतलब सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई, तो संयुक्त किसान मोर्चा भी चाहे कि चलो थोड़ी नरमी दिखाए, तो उस तहत ही ये हुआ, सहमति उस तहत ही बनी.
जी, देखिए क्योंकि सरकार दो ने दो भी एक बड़ी मांग, चलो सामने से प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया और अर्ली मॉर्निंग कह दिया कि हम तीनों कानून रिपील करते हैं, तो एक बड़ी जीत तो तभी हो गई थी। लेकिन ये नरमी दिखाने का एक ये रास्ता भी खुलता है ना इतने इतने बड़े आंदोलन में, कि दोनों तरफ से कुछ कुछ छोड़ दिया जाए, मतलब एक स्टेप आप पीछे हटिए, एक स्टेप आप पीछे हटिए, वरना ये पूरा संघर्ष और एक साल तक चलता। जी, देखिए जहां तक नरमी की बात है, वो जैसा मैंने पहले कहा कि जो देश हित में ठीक होगा वही किसान करेंगे, और वही किसान नेताओं ने आज तक किया है। हिंसा की इस आंदोलन में कोई जगह नहीं थी, तभी ये आंदोलन इतनी आगे तक चला। तो हम नहीं चाहते थे तो किसानों की छवि है इस देश में ऐसी बने कि जो आज की मीडिया प्रोजेक्ट कर रही है। दूसरा, और भी बहुत सारी बातें, जैसे एमएसपी को लीगलाइज करने की बात जहां तक हुई है, ये कमेटी भी प्रवीण जी ऐसे ही बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी कि किसानों को एमएसपी लीगलाइज किया जाए या नहीं किया जाए, इसके ऊपर कमेटी नहीं है। वो प्रोसीजर क्या हो, उस प्रक्रिया के ऊपर ये कमेटी बनी है कि कैसे इन किसानों को गारंटी कानून बढ़ा के देना है। तो अगर सरकार अभी कोई धोखा नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे ये भी किसानों की बड़ी जीत है। और लीगलाइज वाली मांग इसमें, चलो मतलब कि ये प्रक्रिया में आएंगे, मैं वापस से आपके पास आऊंगा। ये अक्षय नरवाल, अब क्या किया जा सकता है? मतलब पिछली सरकारें जो भी आई, मैं एमएसपी पे ही बात करूंगा, ये तीनों बिलों में एमएसपी जैसा कोई शब्द तो था नहीं। अब चलो एक चीज हो गई, तो तीन कृषि कानून नहीं थे तब भी दिक्कतें थी, आज भी दिक्कतें हैं। तो स्वामीनाथन पंच की जो गाइडलाइंस है उसको इंप्लीमेंट करे, या फिर उसमें जो कुछ भी इस स्थिति में जो मतलब जिसकी एक्शन से उसको डाले। क्या डिमांड की ये जो कमिटी बनेगी उसमें मतलब प्रायोरिटी क्या है संयुक्त किसान मोर्चा की, कि रोड मैप क्या होगा? ऐसी कोई बातचीत हुई है आपकी कमिटी के साथ या किसी भी संगठनों के साथ? अभी का स्टेटस क्या है? जो कमेटी की बात है, जहाँ तक कमेटी की सबसे प्राथमिक बात तो ये है कि जो एमएसपी को लीगलाइज कैसे किया जाए, उस प्रोसेस के ऊपर पूरी उस प्रक्रिया के ऊपर पूरी चर्चा होगी और लीगलाइज करने की तरफ सरकार बढ़ेगी। ये सरकार ने आश्वासन दिया और लिखित रूप में ये बात कही है। तो दूसरी बात, जो मुकदमे हैं, जितने केसेस हैं, जितने भी नौजवानों के ऊपर जो ट्रैक्टर जब्त कर रखे हैं, वो सारे केस हटाने का काम सरकार करेगी। क्योंकि जो मुकदमे हैं, वो मुकदमे इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए हुए। जब ये कानूनों को माफी मांग के प्रधानमंत्री वो वापस कर चुके हैं, तो मुकदमों का कोई मतलब ही नहीं बढ़ता। तो उन मुकदमों की बात मोटे तौर पर हुई, मुख्य तौर पर हुई, और एमएसपी की बात हुई। और जहां तक की बात है कि पहले जो सरकारों ने किया, ये सरकार राजनीतिक पार्टियों की कोई भी सरकार रही हो, किसानों के बारे में किसी ने चिंतन नहीं किया, सबने अपनी वोटों के बारे में चिंतन किया, किसान को अपना एक वोट बैंक समझा और किसान को बांटे रखने का काम किया। हमेशा किसान को किसान नहीं बनने दिया। किसान को कभी पटेल, आपको गुजरात की बात करो, हमारे हरियाणा की बात, जाट, नॉन जाट, ब्राह्मण, दलित, किसान मजदूर को ऐसे बांटे रखेगा। लेकिन इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि सारी जाति पार्टियों से पहले जाति पातियां बाद में, हम सबसे पहले किसान हैं, सबसे पहले मजदूर हैं, और मिलके एक मेरा वर्ग है। इन सरकार के खिलाफ जो गलत नीतियां किसानों के खिलाफ बनाएंगे, मजदूरों के खिलाफ बनाएंगे, आने वाले भविष्य में भी अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। अक्षय भाई जब चुनाव आते हैं ना, अक्षय भाई चुनाव जब आते हैं ना, सपने दिखाए जाते हैं हर एक पार्टी की ओर से, लेकिन बड़ी बात यह है ना, आप तो लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं, मतलब C2+50 हम दे नहीं सकते। जो करंट गवर्नमेंट है भाजपा की, उसने तो एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 2015 में, C2+50 के हिसाब से दे ही नहीं सकते। मतलब तिजोरी जो है उसके ऊपर मतलब ऐसा मतलब हो जाएगा, तो अब जाके कहां से दे सकते हैं? ये भी बात बनेगी ना। तो क्या बीच का रास्ता निकलेगा या सही से वो कैलकुलेशन बैठेगा जो पिछले 10 सालों से डिमांड होती आ रही है, पहले मनमोहन सिंह सरकार के सामने और अब मोदी सरकार के सामने? मेरा भी एक सवाल ले लीजिए साथ साथ में कि अब किसानों के लिए बातचीत और चर्चा तो पुराने कानूनों को और डिमांड को लेके है, अब किसानों के उत्थान के लिए और क्या सुझाव है आपके और कांग्रेस पार्टी के? ये भी नहीं, ये तो संयुक्त किसान मोर्चा देगा ही ना अक्षय नरवाल। वो क्या है, वो प्लान क्या है? हाँ, ये तो 7 जो मांगे उसके बाद देगा। तो मतलब इसके लिए कोई रोड मैप है अक्षय नरवाल? सरकार तो आज से 6 साल पहले ही मना कर चुकी है कि हम इस स्थिति में नहीं है कि हम ये प्रक्रिया के तहत दे पाए। जो मित्र प्रवक्ता है उनसे ज्यादा उत्सुकता, सबसे पहले उन्हीं की बात का जवाब दे देता हूं मैं।
जो हमारे बीजेपी के मित्र प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप में एमएसपी को लीगलाइज करने की ताकत नहीं है और हमारी आगे की डिमांड आप पूछ रहे हो। और सबसे पहले तो एमएसपी का गारंटी कानून बना दीजिए, हमारा स्वामीनाथन नायक की रिपोर्ट को लागू कर दीजिए। अगर आपकी सरकार इतनी किसानों की हमदर्दी है और आपको हमारी मांगों की इतनी उत्सुकता है कि आप जानना चाहते हैं ये कोई और अगली डिमांड क्या है, अगर इस सरकार में मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप में दम है स्वामीनाथन नायक की रिपोर्ट को लागू करो, एमएसपी को लीगलाइज करो, आगे की बात बाद में करना, आगे की और भी बहुत सारी बात है, सबसे पहले इन्हीं को कर दीजिए आप। तो ओके, चलो C2+50 लागू कर दो। किशन सिंह, अब मैं जवाब ले लेता हूं। अक्षय भाई जवाब ले लेता हूं। अक्षय भाई जवाब ले लेता हूं। तो वही बात हुई ना, किशन सिंह C2+50 लागू कर दो। તમારી પાસે તો માસ્ટર સ્ટ્રોક રહેશે। प्रवीण जी 10 सेकंड प्लीज। ओके, उस बात को लागू कर दीजिए। 2011 में आपके मुख्यमंत्री मोदी जी, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी, जो मोदी जी खुद कहते थे उसको लागू करवा दीजिए। तो 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के जब चेयरमैन बने थे, जब उन्होंने बात कही थी, जो खुद वो बात कहते हैं, जो आप खुद कहते हो कि हम ये कर देंगे, आप में वो तक लागू करने की हिम्मत नहीं है और तो आप हमारी डिमांड पूछ रहे हो। बेवफा सरकार है ये, तानाशाही सरकार है ये। ओके, દરેક અક્ષયભાઈ નરવાલ ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ। નમસ્કાર।